नमस्ते फ्रेंड्स, रिनोवेशन क्लासेस दौसा की ओर से अब आपके लिए कल जो रेट्रेप लेसन था उससे आगे का वीडियो डाला जा रहा है। तो आप सभी फ्रेंड्स ध्यान से देखें, इसे तरीके से देखिए। कल अपन ने पढ़ा था कि भाई पैडलर इस संसार के बारे में अपनी क्या राय रखता है। अब उसकी राय क्या थी कि ये संसार पूरा एक चूहेदानी के समान है और इसके अंदर जो भी वस्तुएं हैं वो हमें लालायित करती है अपनी वस्तुओं की ओर, जैसे कि आपके फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, और जो भी आकर्षण की वस्तुएं हैं उन सब की तरफ मनुष्य प्रलोभित होता रहता है। तो ठीक उसी तरह एक चूहेदानी जो होती है तो उसके अंदर चूहे को फंसाने के लिए चीजें डाली जाती है, वस्तुएं, जैसे पनीर का टुकड़ा हो, सुअर के मांस का टुकड़ा हो, और भी कोई वस्तु हो, तो उसको प्राप्त करने के चक्कर में चूहा उस चूहेदानी में जाता है और उसी में फंसकर वो रह जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य होता है, तो मनुष्य भी क्या है, मतलब भौतिकता भरी वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में इस संसार रूपी जाल में फंसता ही रहता है। अब इसके आगे अपन देखते हैं आगे की स्टोरी, आगे क्या होता है। तो आगे देखिए, आगे बात होती है जनरस ओल्ड क्रॉफ्टर। तो ये क्या है, जनरस ओल्ड क्रॉफ्टर मीन्स उदार प्रवृत्ति वाला वृद्ध कृषक, या आप इसे मजदूर भी बोल सकते हैं, जो रामसजो आयरन वर्क्स में कार्य किया करता था अपने जवानी के दिनों में, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है तो अब ये मेहनत का ज्यादा काम नहीं कर सकता है। तो देखिए क्या है, क्रॉफ्टर है, तो क्रॉफ्टर वाज एन ओल्ड मैन, यह एक वृद्ध व्यक्ति था। अब क्या होता है बच्चों की वन डे, एक दिन क्या होता है बच्चों कि जो ये पैडलर है तो जंगल में इधर उधर भटक रहा था, शाम हो गई थी। अब इसको अपने शाम के लिए, रात के लिए रुकने के लिए कोई जगह भी ढूंढनी थी ताकि ये वहां रुक सके। तो इसी वजह से पैडलर क्या है, देखो, गोस जाता है और जा करके, मतलब इसको क्या नजर पड़ता है ग्रे कॉटेज, तो ये वहां पर जाता है और जा करके नॉक करता है। तो इसने नॉक किया, वहां पे दरवाजा खटखटाया, तो उस कॉटेज में से, यानी कि उस झोपड़ी में से, उस छोटे घर में से वृद्ध कृषक, ये क्रॉफ्टर है, बाहर निकल के आता है और जो ये पैडलर है इसका ग्रीटिंग करता है। ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका अभिवादन करता है और जो ये क्रॉफ्टर है वो तो बड़ा खुश होता है किसी व्यक्ति को अपने घर में पा करके। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन भी बनता है, वाई डिड द क्रॉफ्टर फील सो हैप्पी, वाई डिड द क्रॉफ्टर फील सो हैप्पी टू फाइंड समवन इन हिज हाउस, यानी कि वह क्रॉफ्टर किसी व्यक्ति को अपने घर में पा करके खुश क्यों होता है। तो उसका जवाब आप देखिए यहाँ पे। तो ये लेसन जैसे आप पढ़ते रहोगे, क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके सॉल्व होते रहेंगे, ध्यान से देखें इसे। तो ये क्रॉफ्टर है, तो क्रॉफ्टर ने इसका काफी अच्छा अभिवादन कर दिया। अब यहाँ पर पहले आप एक चीज को और समझ लीजिए, देखो क्रॉफ्टर का खुद का घर है, तो ये गेस्ट तो है नहीं, मेहमान तो है नहीं, तो ये है होस्ट, यानी कि ये मेजबान है। और जो पैडलर है उसका खुद का घर नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या बन के आया है, गेस्ट बन के आया है। तो ये मेहमान है और वो मेजबान है। उदाहरण के लिए जैसे अपने देश में कोई क्रिकेट टीम खेलने आती है तो मेजबान टीम होती है, और अपनी टीम जो यहाँ खेल रही है वो मेहमान, जो आएगी वो मेहमान टीम, और खुद अपन जो है वो मेजबान टीम हो जाएगी। तो पैडलर ने इसके घर का दरवाजा खटखटाया, तो क्रॉफ्टर बाहर निकलकर इसका ग्रीटिंग करता है, अभिवादन करता है, और उसे घर के अंदर ले जा करके सबसे पहले तो उसे सपर देता है। सपर मीन्स रात्रि का जो भोजन होता है वो भोजन देता है। इसके अलावा दलिया, अब दलिया अपन खाते रहते हैं लेकिन जानते नहीं क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, तो वो होता है पॉरिज। तो मतलब होस्ट ने, यानी कि मेजबान ने, मेजबान कौन हुआ,
क्रॉफ्टर। तो उस क्रॉफ्टर ने क्या किया कि अपने मेहमान के लिए पोरिज मीन्स दलिया भी तैयार किया और उसको भोजन भी खिलाया। अब उसके बाद में इन दोनों ने साथ में मिलकर मेजोलिस नाम का खेल भी खेला, ताश पत्ती का खेल। तो मेजोलिस होता है, ये जुए का खेल होता है ताश पत्ती का, तो वो मेजोलिस गेम भी खेला इन्होंने। अब इसके बाद में ये दोनों बातें करते हैं आपस में। तो ये जो क्रॉफ्टर है, तो क्रॉफ्टर भैया ये बताता है पैडलर को अपनी आप बीती के बारे में कि भाई मेरी जिंदगी कैसे चल रही है, क्या करता हूं मैं, तो ये सब बताता है। तो क्रॉफ्टर कहता है कि पहले मैं राम्स जो आयरन वर्क्स में कार्य किया करता था, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और अब मुझसे उतनी मेहनत का काम नहीं होता है, तो इसलिए अब मेरे पास एक गाय है। यानी कि क्रॉफ्टर क्या करता है बच्चों, अब एक इसके पास गाय है, इस गाय को पालता है। तो गाय है तो गाय से किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है, तो क्रॉफ्टर इसको पैडलर को बताता है कि मेरे पास एक गाय है जो मुझे दूध प्रदान करती है, यानी कि गेव मिल्क। तो वो गाय इसे दूध प्रदान करती है, उस दूध से ये खुद भी पीता है और उस दूध को एक क्रीमरी, क्रीमरी मीन्स दुग्धशाला, क्रीमरी मीन्स होती है दुग्धशाला यानी कि डेयरी, तो वहां पर ये उसको बेचता भी है दूध को। तो उस दूध को बेच करके पिछले महीने यानी कि लास्ट मंथ इसको 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। तो पिछले महीने इसको इस दूध को बेच करके 30 क्रोनर्स प्राप्त हुए थे। 30 क्रोनर्स मतलब जैसे अपने इंडिया में 30 रुपए बोले, विदेश की लैंग्वेज है तो विदेश में क्रोनर नाम की मुद्रा है, तो उस मुद्रा में इसको रुपए प्राप्त हुए थे। अब जैसे स्टोरी है, तो ये स्टोरी क्या है देखो, स्वीडन देश है, स्वीडन देश है, तो स्वीडन देश की जो माइंस है, तो उन माइंस के ऊपर ये स्टोरी आधारित है। स्वीडन देश की जो क्या नाम से खाने हैं, तो उन खानों के बारे में ये बात है। तो ये क्रॉफ्टर अपनी गाय से दूध प्राप्त करता है और उसको दुग्धशाला में बेचता है और उससे इसको पिछले महीने 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। अब आपको जैसे कि कल के वीडियो में बताया था कि जो ये पैडलर है, तो ये चूहेदानी बेचने के अलावा छोटी मोटी चोरियां किया करता था, छोटी मोटी चोरियां किया करता था ये। तो चोरी करने की जो आदत है वो इसके अंदर थी। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो मतलब किसी वस्तु को देखकर अपने मन में उस वस्तु को चुराने की जो प्रबल इच्छा होती है, उस प्रबल इच्छा को क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। तो ये एक तरह से बीमारी होती है, किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा होना, चुराने की प्रबल इच्छा होना, उसको क्लेप्टोमेनिया बीमारी बोला जाता है। तो पैडलर इस बीमारी से ग्रसित था। तो जैसे ही इस क्रॉफ्टर ने कहा कि भाई मेरे पास 30 क्रोनर है, तो वैसे ही पैडलर का दिमाग दौड़ने लग गया कि कैसे इन 30 क्रोनर्स को प्राप्त किया जाए इस क्रॉफ्टर से। तो अब पैडलर अपने आप को अपने मेजबान के सामने इस तरह से पेश करता है कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा क्रॉफ्टर की बातों पे। यानी कि आप समझने की कोशिश करो, जब क्रॉफ्टर इसे कहता है कि भाई मेरे पास 30 क्रोनर है, अब पैडलर ने सुन तो लिया, उसे विश्वास भी है उसकी बात पे, लेकिन वो पैडलर क्या चाहता है, वो पैडलर इन रुपयों को चुराना चाहता है। अब चुराना चाहता है तो वो ये चाहता है कि क्रॉफ्टर उसको ये बताए कि वो पैसे कहाँ रखे हुए हैं। तो इसलिए पैडलर ने इस तरह से शो किया कि उसको विश्वास नहीं हो रहा उसकी बातों पे। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए क्रॉफ्टर बेचारा सीधा साधा था, तो ये एक दीवार की तरफ जाता है और उस दीवार पर एक देखो बच्चों पाउच लटका हुआ था, उस पाउच को ये वहां से लेदर पाउच को उठा करके लाता है। अब पैडलर ने उसको देख लिया कि भाई कहां पर पाउच रखा हुआ था, पता भी चल गया इसको कि वहां 30 क्रोनर रखे हुए हैं। तो इसी वजह से क्रॉफ्टर ने क्या है, इसको पाउच लाकर बता दिया और उसके अंदर से 3 10-10 क्रोनर के नोट निकाल कर भी बता दिए कि देखो ये रहे 30 क्रोनर, कि ये रहे 30 क्रोनर, अब तो विश्वास करो मेरी बात के ऊपर कि भाई मेरे पास 30 क्रोनर है। तो विश्वास तो उसको पैडलर को पहले से ही था, लेकिन वो चाहता क्या था कि वो क्रॉफ्टर उन 30 क्रोनर को ला करके इसको दिखा दे। तब जो वो चाहता था वो काम हो गया, पैडलर ने उसको देख लिया। अब रात में दोनों सो गए, सुबह दोनों जल्दी जग भी गए। अब क्रॉफ्टर को तो क्या अपनी गाय का दूध दोहने के लिए जाना था,
और इसी वजह से वो जल्दी जग गया। तो पैडलर ने भी सोचा भाई घर का जो मालिक है वो ही जग चुका है तो मेरे लिए ज्यादा देर तक सोना ठीक नहीं है, तो वो भी जग जाता है। क्रॉफ्टर अपने घर को लॉक करता है, लॉक करने के बाद में पैडलर अपने रास्ते चला जाता है और क्या नाम से क्रॉफ्टर अपने रास्ते चला जाता है। इस तरह से दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर तो ये स्टोरी है इस तरह से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको साथ के साथ मेरे पढ़ते रहिए और इससे आगे फिर अलग से पॉइंट होगा उसमें समझना पड़ेगा अपन को इस तरह से पॉइंट बना के। तो ये देखो उदार कृषक है जो बेचारा बिल्कुल सीधा साधा है, जिसको इस पैडलर के द्वारा ठग लिया जाता है इसके 30 क्रोनर को। पर एक बात ये भी देखिए कि उसका खुद का पैडलर का खुद का विचार है कि ये सारा संसार चूहेदानी है और इसके अंदर जो पाई जाने वाली सारी वस्तुएं वो सभी लालायित करने वाली वस्तुएं होती है, जबकि ये खुद ही उस 30 क्रोनर के प्रति लालायित हो गया उनको प्राप्त करने के लिए। अब उनको प्राप्त इसने कर भी लिया, अब वो किन समस्याओं का सामना करेगा आगे जाके, तो वो समस्याएं अब अगले पॉइंट में आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिखते रहिए, मैं जिससे आगे का पॉइंट लिख सकूं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होता है देखो बच्चों, अगला पॉइंट बनेगा इसमें देखो, पैडलर स्टेल्स 30 क्रोनर्स एंड ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट। यानी कि अब क्या होता है कि सुबह देखो दोनों अपने अपने काम से निकल चुके हैं, क्रॉफ्टर अपने काम से निकल चुका है, पैडलर अब अपने रास्ते जा चुका है। तो अब वो किस तरह से इन रुपयों को चुराता है तो वो बात आपको जानना है इसमें। तो देखिए किस तरह से कि मतलब दोनों अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। तो देखो बच्चों, क्रॉफ्टर अपने काम से चला गया, अब वो काफी देर में आएगा अपने घर पे, और यहाँ पे पैडलर है। तो ये पैडलर देखो फ्रेंड्स क्या होता है, इसके दिमाग में तो क्लेप्टोमेनिया बीमारी अच्छी तरह से बसी हुई है कि उसको तो चुराना ही है 30 क्रोनर को, तो कैसे छोड़ेगा ये। तो क्या होता है बच्चों कि हाफ एन आवर लेटर्स, आप इसे समझ सकते हैं 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट्स लेटर यानी कि 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर लेटर आधे घंटे के बाद पैडलर वापस से रिटर्न होता है यहाँ पे, यानी कि वापस से लौट कर आ जाता है उसी कॉटेज में। लौट कर आ गया तो आने के बाद क्या किया उसने, स्मैश्ड, SMASHED, स्मैश्ड, स्मैश्ड यानी उसने तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, पेन, PANE। पेन क्या होता है, यानी कि खिड़की के शीशे को इसने अपने फिस्ट यानी मुक्के से तोड़ दिया। तोड़ करके इसने क्या किया, स्टक, स्टक यानी क्या होता है डालना, और इसने स्टक यानी डाला, हैंड यानी कि अपना हाथ, इनसाइड यानी कि अंदर। तो इसने क्या किया, अपना हाथ उस टूटी हुई खिड़की में अंदर डाला, और खिड़की के पास ही एक नेल यानी खूंटी के ऊपर वो पाउच टंगा हुआ था। तो उस पाउच को ये क्या करता है, एंड गेट यानी प्राप्त कर लेता है, दैट पाउच यानी कि उस पाउच को ये प्राप्त कर लेता है, यानी कि उस पाउच को ये ले लेता है। अब क्या करता है, उस पाउच में से 30 क्रोनर तो निकाल लेता है और उस पाउच को वापस से खूंटी पर टांग देता है, ताकि क्रॉफ्टर जब तक उसको खोल के नहीं देखेगा पाउच को, तब तक तो बेचारा यही समझता रहेगा कि 30 क्रोनर रखे हुए हैं, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो पहले से ही गायब हो चुके हैं। तो उस पाउच में से इसने 30 क्रोनर्स निकाल लिए, और 30 क्रोनर्स निकाल करके फिर ये क्या है देखो, पब्लिक हाईवे की तरफ से जाता है, यानी कि सार्वजनिक राजमार्ग की ओर होते हुए ये यहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं सार्वजनिक राजमार्ग पर चलता रहूंगा तो कोई भी पीछे से आकर मुझे पकड़ सकता है, इसलिए मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है बच्चों,
तो इस डर के मारे इसने क्या किया, डिसाइडेड मीन्स निश्चय कर लिया, किस बात का निश्चय कर लिया, टू टर्न ऑफ द रोड, टू टर्न ऑफ द रोड, यानी कि उस रास्ते को बदलने का निश्चय किया। एंड और एंटर्ड यानी कि यह प्रवेश कर गया, एंटर्ड यानी प्रवेश कर गया किसमें, इनटू यानी में, ए मीन्स एक, और डीप फॉरेस्ट यानी कि एक घने जंगल में ये प्रवेश कर गया। अब जो जंगल था वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, इट वाज ए कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, यानी कि जंगल बड़ा विचलित कर देने वाला था। यानी कि वहां पर इस तरह का सिस्टम था कि मतलब आप जिस जगह से मतलब निकलोगे तो घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाओगे, तो इस तरह विचलित कर देने वाला जंगल था। तो अभी तक तो क्या है, ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। अब ये उस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराने पर अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस करता है कि मैं अपनी चतुराई पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है ये कि भाई मैंने 30 क्रोनर चुरा लिए जो भी ट्रिक से। लेकिन अब यहाँ जंगल में भी ये बहुत खुश हो रहा हूँ 30 क्रोनर को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, अपने पास चाहे करोड़ों रुपए और अपन जंगल में फंस जाए तो क्या नोट को खाएंगे, तो उससे पेट नहीं भरता है और जंगल में खतरा भी होता है। तो अब इसका उन क्रोनर से पेट कैसे भरेगा। धीरे धीरे देखो इवनिंग होने लग गई, शाम हो गई, शाम हो गई। तो इससे क्या हुआ बेटा जी, तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज द डेंजर, खतरा भी बढ़ गया, अंधेरा होने लग गया, इसको डर लगने लग गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये जंगल से बाहर निकलना चाहता है। तो लेकिन क्या होता है कि ये जहां से निकलने की कोशिश करता है, जिस जगह से रवाना होता है, घूम फिर के उसी जगह पहुंच जाता है। अब बड़ा बेचैन हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूं। तब अचानक इसके दिमाग में, यानी कि तब अचानक से इस पैडलर के दिमाग में, मतलब इसका जो विचार था वो विचार अचानक से इसके दिमाग में आता है कि यार मेरा तो खुद का ही विचार था कि इस संसार में पाई जाने वाली वस्तुएं प्रलोभन की वस्तुएं हैं और मैं खुद ही उन 30 क्रोनर के चारे के चक्कर में फंस गया। चारा मतलब बैट, जिसको प्राप्त करने के चक्कर में पैडलर फंस गया। तब इसको एहसास होता है कि मैं खुद भी एक चूहे के समान उन 30 क्रोनर को प्राप्त करने के चक्कर में इस बड़ी परेशानी में फंस चुका हूं। तो यहाँ पर इसको एहसास होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है डियर फ्रेंड्स। अब वो क्वेश्चन किस तरह बनता है कि when did the peddler feel that he had indeed fallen into a big rat trap, यानी कि पैडलर को कब एहसास होता है कि वह वास्तव में एक बड़ी चूहेदानी में फंस चुका था। तो कब एहसास होता है, जब पैडलर उस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा करके वहां से जा रहा होता है, तो पब्लिक हाईवे पर चलने के बजाय, क्योंकि वहां पर उसको किसी के द्वारा पकड़े जाने का डर था, तो इसी वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो एक कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में चला गया जहां पर वो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का। तब इसको एहसास होता है अपनी सोच के ऊपर, जो इसका दार्शनिक विचार था कि ये तो मेरा ही विचार था और मैं खुद ही इस सारे को प्राप्त करने के चक्कर में फंस गया। यानी कि when the peddler stole 30 kroners from the crofter's house, यानी कि जब पैडलर उस क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर चुराता है तो वो वहां से क्या है, ही वेंट टू पब्लिक हाईवे, वह पब्लिक हाईवे पर चला जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि टू अवॉइड फ्रॉम बीइंग नोटिस्ड, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ध्यान में आने के डर से ही टर्न्ड ऑफ द रोड, उसने अपना रास्ता बदल लिया। एंड एंटर्ड इन ए कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, और एक घने जंगल में वो प्रवेश कर जाता है। अब घने जंगल में प्रवेश कर जाता है तो मतलब क्या होता है, ही सा नो वे आउट, यानी कि उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। अब क्या होता है, इवनिंग शैडोज वर फॉलिंग, शाम की परछाइयां धीरे धीरे जंगल में पड़ रही थी। इट इंक्रीज द डेंजर, और उस शाम की परछाइयों ने खतरे को भी बढ़ा दिया था। देन ही अंडरस्टैंड, तब वो अच्छी तरह समझ जाता है कि he had indeed fallen into a big rat trap, कि अब वो खुद ही एक बड़ी चूहेदानी में फंस चुका है। तो यहाँ पर इसके सामने बड़ी समस्याएं हो जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन है कि when did the peddler feel, यानी कि पैडलर को कब महसूस हुआ था that he had
इंडीड, कि वह इंडीड मीन्स वास्तव में, फालन यानी फंस चुका था, इनटू यानी कि में, ए बिग रैट ट्रैप मीन्स एक बड़ी चूहेदानी में। यानी कि पैडलर को कब एहसास होता है कि वह एक बड़ी चूहेदानी में फंस चुका था। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। इसके अलावा इसी एपिसोड में से क्वेश्चन बने आपका, जैसे अपने क्रॉफ्टर वाला पढ़ा तो क्रॉफ्टर बहुत खुश होता है इसको अपने घर में पा करके। तो उसका क्वेश्चन किस तरह से होता है कि व्हाई डिड द क्रॉफ्टर फील सो हैप्पी, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर फील सो हैप्पी, यानी कि क्रॉफ्टर अपने आप को बहुत खुश महसूस क्यों करता है व्हेन द पैडलर नॉक्ड हिज डोर, जब पैडलर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। यानी कि अब इसका उत्तर किस तरह बनता है, इसका उत्तर बनता है कि द क्रॉफ्टर फेल्ट वेरी हैप्पी टू फाइंड समवन इन हिज हाउस, क्रॉफ्टर किसी व्यक्ति को अपने घर में पाकर बहुत खुश होता है, बिकॉज ही हैड नाइदर वाइफ नॉर चिल्ड्रन, क्योंकि उसके ना तो पत्नी थी ना ही कोई बच्चा था, और ही वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, और अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी व्यक्ति को पाकर वो बड़ा खुश होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह का क्वेश्चन भी है। इसके अलावा देखो, जो क्रॉफ्टर ने पैडलर को भरोसा दिलाया था, क्रॉफ्टर उसके ऊपर भरोसा कर रहा था, क्या पैडलर ने उस भरोसे को कायम रखा? नहीं, पैडलर ने उस भरोसे को बिल्कुल कायम नहीं रखा, बल्कि उसके 30 क्रोनर चुरा करके उसको दुख दिया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये सेकंड एपिसोड भी हो गया। आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो भी आपका मैटर है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो जिससे क्या है और भी बच्चों को पहुंच सके ये वीडियो। बाकी इसमें देखिए आपके और भी वीडियोस डलते जाएंगे। और अभी इस टाइम पे कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है, परीक्षाएं आगे खिसक गई है, तो आपके पास एक तरह से मौका है इन चीजों को वापस से एक बार तैयार करने का। तो इसलिए रिनोवेशन क्लासेस दौसा की ओर से मैं रामबाबू शर्मा टाइम से टाइम आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। जय श्री राम।